लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में सीट वितरण को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने लोकसभा चुनाव को लेकर सहयोगी बीजेपी और अजित पवार पर निशाना साधा है। शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस समारोह में रामदास कदम ने कहा कि अगर शिवसेना शिंदे गुट के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरह ही चुनावों से 2 महीने पहले की जाती तो हम सभी 15 सीटों पर जीत सकते थे। जब हमने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की तो भाजपा कूद पड़ी और उन सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे से हस्तक्षेप को रोकने का अनुरोध किया। अगर ऐसा नहीं होता तो नासिक से हमारे हेमंत गोडसे, यवतमाल से भावना गवली और हिंगोली सीट से हेमंत पाटिल जीतकर संसद पहुंच सकते थे। रामदास कदम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर अजित पवार की एंट्री में देरी हो जाती तो ठीक रहता। इसी के साथ रामदास कदम ने विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से 90 सीटें जीतेंगे। रामदास कदम ने सीएम शिंदे से शिंदे गुट के लिए 100 सीटों की मांग करने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर अजित पवार खेमे के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अजित पवार के समय पर आने से शिंदे खेमे की जान बच गई, वरना वे बिना लंगोट के ही चले जाते। इसी बीच बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जितनी सीटें चाहे मांग सकता है, हालांकि वरिष्ठ नेतृत्व एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय लेगा। वहीं इसी के साथ उद्धव गुट सीट आवंटन को लेकर एकनाथ शिंदे गुट की मांगों पर कटाक्ष कर रहा है। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि भिखारी चुनने वाले नहीं हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जैसे ही शिंदे गुट ने ताकत दिखाई तो राज्य सरकार गिर जाएगी और उन्हें केंद्रीय एजेंसियों की मार झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महायुति के घटक दलों के बीच दरार साफ दिख रही है। बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो सिर्फ 9 सीट पर ही चुनाव जीत सकी थी। इसके अलावा एनसीपी अजित गुट के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है, जबकि पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से 7 सीटें जीती हैं, जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा करीब 50% रहा। वहीं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से एनसीपी नेता छगन भुजबल ने पहले ही 90 सीटों पर दावा ठोक दिया है। इसके बाद शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने 100 सीटों की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के पास सिर्फ 98 सीटें ही बचती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।